नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं सन्नी सारद। बंगाल में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी से 48 लाख रुपए बरामद मामले के बाद झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया था। सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये 48 लाख रुपए किसके हैं और किस मकसद से इरफान अंसारी के गाड़ी में ये पैसे पहुंचे हैं। और इरफान अंसारी के गाड़ी पर इरफान अंसारी के साथ साथ कांग्रेस के दो और विधायक विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप भी मौजूद थे। फिलहाल तीनों से बंगाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, लेकिन अब राजधानी रांची में इस पूरे मामले का एक तरह से पटाक्षेप हो चुका है। ये इस आधार पर हम कह रहे हैं चूँकि कांग्रेस के जो बेरमो के विधायक हैं अनूप सिंह, जयमंगल सिंह, उन्होंने रांची के अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया है और उस एफआईआर को अगर आप पढ़िएगा तब यह साफ हो जाएगा कि आखिर ये पैसे किसके थे और किस मकसद से इरफान अंसारी के गाड़ी में रखे गए थे। दरअसल जो एफआईआर रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज कराया गया है, इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब यह होता है कि जो घटना क्षेत्र है वह अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नहीं है बल्कि कहीं और है, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद हैं, इसलिए अरगोड़ा में वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के बाद उस एफआईआर को जहाँ पर इरफान अंसारी और उनकी गाड़ी को पकड़ा गया है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब सुनिए कि आखिर उस एफआईआर में अनूप सिंह ने क्या लिखा है। अनूप सिंह ने बताया है कि इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप ने कल उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन कर कहा कि वह हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा दें और बीजेपी में वह शामिल हो जाएं। ये इरफान अंसारी ने अनूप सिंह को बताया, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में लिखा है, कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनसे उनकी बात हो चुकी है। प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आप आ जाइए, आपको मंत्री भी बनाया जाएगा। ऐसा अनूप सिंह को इरफान अंसारी ने बताया। जो एफआईआर में दर्ज है वो मैं बता रहा हूँ। इरफान अंसारी ने यह भी बताया कि मैं स्वास्थ्य मंत्री बन चुका हूँ, जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो रणनीति बनाई गई थी उसके अनुसार, और जो पैसा मुझ तक पहुंचना था मेरा आदमी गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में पहुंचकर वो पैसा भी रिसीव कर लिया है। आप कल दोपहर तक, मतलब कि आज दोपहर तक जो है अनूप सिंह को भी कोलकाता पहुंचना था और कोलकाता पहुंचकर वहां पर टोकन मनी लेना था और उसके बाद वहां से सीधे वो असम के गुवाहाटी चले जाते। मतलब साफ है कि झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की जो है कोशिश की गई थी, लेकिन इरफान अंसारी के पकड़े जाने के बाद ये इसका एक भांडाफोड़ हुआ है। कल आपको याद होगा कि जो बंगाल की जो एसपी थी स्वाति, वो जो बता रही थी, उनका पहला ही जो शब्द था वो यह था कि उनके पास एक सटीक सूचना थी कि काले रंग की गाड़ी पर लाखों रुपए जा रहे हैं और उस गाड़ी को किसी भी तरह रोक कर उसे पूछताछ करनी है, और उस पूछताछ के आधार पर ही ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी और यह पैसे भी बरामद हुए थे। अब यदि सभी बातों को जोड़कर देखिएगा तो यह साफ हो गया कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की कोशिश की गई थी और इसका भी केंद्र जो है असम का गुवाहाटी बनाया गया था। चूँकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र वाले मामले में भी सभी को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया था। और ये अनूप सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें ये बात साफ तौर पे लिखा है कि इरफान अंसारी से जो उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने उसे आश्वस्त किया है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं उनके देख रेख में ये पूरा काम हो रहा है और आपको जो है हेमंत बिस्व शर्मा से मिलाया जाएगा और हेमंत बिस्व शर्मा आपको आश्वस्त करेंगे कि आप भी मंत्री बन रहे हैं। मतलब इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बन चुके थे, उनको जो पैसा मिलना था वो पहुंच चुका था और अब ये अनूप सिंह को भी जो है मंत्री बनाया जाना था। आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों जो अभी यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। क्रॉस वोटिंग के बाद विधायकों के सुर बदल गए थे। आपने कई मुद्दों पर उनके यदि बयान सुने होंगे तो उस बयान में जो है उनकी बातें ये झलक कर आ रही थी कि किस तरह लग रहा था कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होते जा रहा था। लेकिन एक बयान इस बीच आया है इरफान अंसारी के पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का, और उन्होंने पूछा है कि क्या 16 लाख में कोई विधायक को खरीद सकता है। ये सवाल इसलिए पूछा उन्होंने क्योंकि जो 48 लाख रुपए बताया जा रहा है कि बरामद हुआ है, उन्होंने 3 विधायक में 16-16 बांट दिया और उसके बाद पूछा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों विधायक जो है साड़ी खरीदने के लिए गए थे। इरफान अंसारी हर एक साल आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने इलाके में साड़ी बांटते हैं,
तो कांग्रेस के अन्य 2 विधायकों ने कहा कि वो भी उन्हें साड़ी खरीद कर दे दें। जैसा कि कल से ही बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि साड़ी खरीदने के लिए ये गए थे, लेकिन अनूप सिंह उर्फ जयमंगल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह लग रहा है कि साफ हो गया कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश झारखंड में की गई थी। इस बीच तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। जैसा कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में जानकारी दी कि सोनिया गांधी के निर्देश पर तीनों को सस्पेंड किया गया है। और अब से कुछ देर पहले झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि किस तरह से बीजेपी के जो लोग हैं वह चाह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से एन केन प्राक्रेन जो है हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा दी जाए। राजेश ठाकुर ने मांग की है कि इस मामले में जो विधायक पैसे ले रहे हैं उन पर तो कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग पैसे दे रहे हैं और इस पूरे मामले में जो लोग भी शामिल हो उन पर कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि उन्होंने अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो देखिए, ये लगभग साफ हो गया कि 10 करोड़ रुपए प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए मिलना था और उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की ये साजिश रची जा रही थी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in